उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण महताब का जीवन ओडिशा के इतिहास में एक चमकता हुआ सितारा है। उनका जन्म 21 नवंबर सन 1899 को ओडिशा के भद्रक जिले के अग्रपाड़ा गांव में हुआ। वे एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवार से थे और उनके पिता का नाम कृष्ण चरण दास और माता का नाम तोहफा देवी था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट दिनेश कुमार की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आगामी जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो की ताज़ा तरीन अपडेट्स प्राप्त कर सकें। अब चलिए हम अपने आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। हरे कृष्ण महताब का बचपन उनके नाना जगन्नाथ महताब के संरक्षण में बीता, जो अग्रपाड़ा के जमींदार थे। उनका प्रारंभिक जीवन साधारण लेकिन नैतिकता और संस्कारों से भरपूर था। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने भद्रक हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और रेवेंशो कॉलेज कटक में दाखिला लिया। लेकिन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के आह्वान ने उनके मन में एक क्रांतिकारी भावना पैदा कर दी। 1921 में जब देश भर में स्वाधीनता संग्राम की लहर तेज हो रही थी, उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल हो गए। यह एक साधारण व्यक्ति का असाधारण सफर था। हरे कृष्ण महताब, जो एक शांत और दृढ़ निश्चयी युवक थे, जल्दी ही स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से एक बन गए। 1922 में उन्हें देशद्रोह के आरोप में पहली बार जेल जाना पड़ा। जेल में बिताए गए कठिन दिन उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले साबित हुए। इस दौरान वे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं के संपर्क में आए और उनकी विचारधारा और प्रखर हो गई। महताब का राजनीतिक जीवन सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं रहा। 1934 में उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई और अपने पैतृक गांव में गांधी कर्म मंदिर की स्थापना की। यह मंदिर समाज के हर वर्ग के लिए खुला था, जो उस समय की सामाजिक बंधनों के खिलाफ एक बड़ा कदम था। हर एक आंदोलन में हरे कृष्ण महताब ने निडर होकर भाग लिया। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान वे फिर से जेल गए। उनका जीवन संघर्ष और साहस की गाथा है। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उन्हें 3 वर्षों तक जेल में रखा गया। इस समय के दौरान उनके विचार और भी प्रखर हो गए। उन्होंने जेल में रहकर साहित्य और लेखन को भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। स्वतंत्रता के बाद 23 अप्रैल 1946 को हरे कृष्ण महताब ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री बने। इस समय ओडिशा कई चुनौतियों से जूझ रहा था। समाज में असमानता, आर्थिक पिछड़ापन और विकास की भारी कमी थी। लेकिन महताब ने हार मानने के बजाय इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया। उनके कार्यकाल में उन्होंने ओडिशा के विकास के लिए कई दूरदर्शी कदम उठाए। भुवनेश्वर को राज्य की नई राजधानी बनाने का निर्णय उन्हीं की दूरदृष्टि का परिणाम था। कटक से भुवनेश्वर राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय, जो उस समय विवादास्पद था, आज ओडिशा की समृद्धि का प्रतीक है। इसके अलावा उन्होंने हीराकुंड बांध का निर्माण कराया, जो उस समय दुनिया का सबसे लंबा बांध था। यह परियोजना आज भी ओडिशा के विकास की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन महताब का योगदान केवल यहीं तक सीमित नहीं था। उन्होंने ओडिशा की रियासतों के भारतीय संघ में विलय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कदम ओडिशा की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला था। महताब ने शिक्षा और न्याय व्यवस्था में भी सुधार किया। उत्कल विश्वविद्यालय और ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना उन्हीं की देन है। हरे कृष्ण महताब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक अद्वितीय लेखक और पत्रकार भी थे। 1923 में उन्होंने प्रजातंत्र प्रचार समिति की स्थापना की और बालासोर से साप्ताहिक पत्रिका प्रजातंत्र शुरू की। उनके लेखन में समाज के प्रति गहरा जुड़ाव और संवेदनशीलता थी। 1983 में उनकी पुस्तक गांव मजलिस के तीसरे खंड के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी साहित्यिक यात्रा के दौरान उन्होंने वाल्मीकि रामायण और भगवद गीता का उड़िया अनुवाद किया। जेल में रहते हुए भी महताब ने 4 उपन्यास और कविताएं लिखीं, जो न केवल साहित्यिक रूप से महत्वपूर्ण थीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का एक माध्यम भी थीं।
हरे कृष्ण महताब का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक कुशल प्रशासक, एक महान लेखक और एक दूरदर्शी नेता। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और साहस की मिसाल है। उन्होंने न केवल ओडिशा को दिशा दी, बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 जनवरी 1987 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी प्रतिमा संसद के केंद्रीय कक्ष में 1989 में स्थापित की गई थी, जो उनकी महानता और ओडिशा के प्रति उनके योगदान का प्रतीक है। उनके द्वारा स्थापित आदर्श आज भी ओडिशा के लोगों को प्रेरित करते हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि एक व्यक्ति यदि दृढ़ निश्चय और समर्पण के साथ काम करता है, तो वह पूरे समाज को बदलने की क्षमता रखता है। अगर आपने कुछ नया सीखा या वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आप सच में चाहते हैं कि ऐसे ही और बेहतरीन कंटेंट सीधे आपके पास पहुंचे, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में आपकी राय जानकर हमें बेहद खुशी होगी। कृपया अपनी बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। यह हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।